इलाज ना होने अथवा गलत इलाज होने की वजह से एक छोटी सी फुंसी फोड़ा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी मामले में कार्रवाई ना होना अथवा गलत कार्रवाई होने की वजह से वह मामला बहुत ही गंभीर, संवेदनशील और कभी कभी तो नियंत्रण से बाहर हो जाता है, जो शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बिगाड़ देता है। इस रिपोर्ट में पुलिस विभाग से जुड़े एक ऐसे ही मामले को उजागर किया जा रहा है, जिसमें पहले तो समय पर कार्रवाई ही नहीं हुई और जब हुई तो वह गलत की गई। हालात ऐसे हो गए कि रास्ते पर दीवार बनाने को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ छोटा सा झगड़ा एक दरोगा की कथित लापरवाही के कारण बड़े फसाद की जड़ बनता दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत और मैं हूं साक्षी निर्वाण। मामला बिजनौर जनपद के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बरूकी गांव का है। इस गांव में वर्षों पुराने रास्ते पर दीवार बनाने को लेकर 15 मई 2026 को दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था। आरोप है कि बरूकी चौकी प्रभारी ने झगड़े में घायल पीड़ित पक्ष को मामला निपटवाने का झांसा देकर चौकी से टरका दिया और आरोपियों से सांठ-गांठ करके उल्टे उनके खिलाफ ही FIR दर्ज करवा दी। राष्ट्रीय पंचायत से बात करते हुए पीड़ित पक्ष की आबिदा और बेबी ने बताया कि झगड़े के दौरान आरोपियों ने उनकी बेटी को बुरी तरह पीटा और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। खून की उल्टियां होने से उनकी हालत बिगड़ गई। वे बरूकी पुलिस चौकी पहुंचे तो दरोगा ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा देकर लौटा दिया। इसके बाद वे गंभीर अवस्था में बेटी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और उसका इलाज कराया। बेटी का इलाज कराकर 2-3 दिन बाद जब वे अस्पताल से घर लौटे तो दरोगा ने फोन पर बताया कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। जब उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, हमसे ही बदसलूकी हुई, हमें ही पीटा गया और हमारे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, ये कैसा कानून है? तो दरोगा ने कथित तौर पर बताया कि आरोपी पक्ष ने ऊपर तक सेटिंग करके ऐसा कराया है। बेबी ने दरोगा के साथ फोन पर हुई इस बातचीत की एक ऑडियो मीडिया को जारी है। ये है, सुनिए। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते बेबी, ठीक हो? जी, हम तो ठीक है। अच्छा, हाँ जी। भाई आने को कह रहे थे नहीं, दरअसल मैं अभी फिर थाने जाऊंगा आज तो तो आज मुश्किल है आदत सर आना। दरअसल मैं यहाँ पे हूँ भी नहीं, मैं तो बाहर हूँ, बिजनौर की साइड हूँ। तो तो बिल्डिंग उनका का पता नहीं मुकदमा क्या किसने लिखा सर? मुकदमा लिखते हैं थाना इंचार्ज। ये कैन का कोतवाली में लिखा गया है? हाँ, कोतवाली में। तो शायद कहीं ऊपर नीचे गए, कहीं इधर उधर, या कोई सेटिंग बैठाई इनने। चलो वो तो बात का विषय है, बाकी बैठ के आमने सामने बैठ के होती है कुछ बातें, ठीक है नहीं? ठीक है सर, देखते हो। आज तो खैर टाइम नहीं लग पाएगा, मुझे लगता नहीं आज टाइम लगेगा। चलो ठीक है। तो ठीक है। बेबी का कहना है कि कई चक्कर काटने के बावजूद अब पुलिस चौकी और थाना स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो 9 जून को उन्होंने पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा से शिकायत की, जिस पर कार्रवाई का भरोसा देते हुए SP ने मामले की जांच CO नगीना को सौंप दी है। बेबी ने बताया कि SP से शिकायत के बाद 10 जून को उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए CO कार्यालय नगीना बुलाया गया था। उसी दिन से आरोपी पक्ष के लोगों द्वारा उन्हें धमकियां दी जा रही है। ये लोग मेरे हस्बैंड को फोन करके धमकी देते हैं कि मतलब तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हारे साथ खून की होलियां खेली जाएगी, ये होएगा। सरेआम मतलब मुझे भी धमकी देती है कि खुद को बचा लो, ये वो, खुद को बचा के दिखाओ। मतलब बहुत धमकियां देके निकलते हैं। मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे रहते भी नहीं है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है बाकायदा कि उसमें ये कहा गया है कि मतलब यहाँ पे जिस दिन भी तू आता है तेरे साथ यहाँ पे होली खेली जाएगी खून की। बेबी ने बताया कि उसके पति मोहम्मद शान चंडीगढ़ में नौकरी करते हैं। झगड़े के दिन वे भी चंडीगढ़ में ही थे। इस मामले में वे कभी पड़े ही नहीं और न ही मौके पर गए। फिर भी आरोपी पक्ष द्वारा उन्हें फोन करके धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बरूकी आया तो खून खराबा होगा। बेबी ने पति मोहम्मद शान को दी गई धमकी वाली फोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मीडिया को जारी की है। इस ऑडियो में बेबी के पति को किस तरह धमकाया गया। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? साहिब बोला बरूकी से। मैंने कह रहा ये ड्रामा कम कर, ये ड्रामा बिल्कुल ये सहमत कर दो। ये ड्रामा चला हो, ये बना के खून की होली चल जा जी। कहीं यहाँ बना के खून की होली चल जाए बरूकी के अंदर। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कई दशकों से चले आ रहे रास्ते में दीवार बनाकर आरोपी पक्ष उनके बरामदे और घर पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है, क्योंकि आरोपी पक्ष का रास्ता पीड़ित पक्ष की आबिदा के बरामदे से होकर गुजरता है। वही रास्ते पर दीवार का निर्माण होने से आने जाने का रास्ता और बरामदा संकरा हो जाएगा, जिससे भीषण गर्मी के मौसम में आबिदा के परिवार के लिए बंद कमरे में जिंदगी गुजारना जहन्नुम जैसा हो जाएगा। आबिदा ने आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष के घर से निकलने वाले गंदे पानी की नाली उनके घर की दहलीज के सामने से गुजरती है, जिसे झगड़े के दौरान कथित तौर पर दरोगा ने खुलवा दिया, जिसकी दुर्गंध से आबिदा के परिवार का बुरा हाल है। फिलहाल SP अभिषेक झा के निर्देश पर CO नगीना मामले की जांच कर रही हैं और पीड़ित पक्ष CO नगीना से न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। राष्ट्रीय पंचायत के लिए नगीना, बरूकी और बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट।